केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मंगलवार को सुबह मानस भवन में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा को अवसर में बदला है। जो देश विदेशों से वैक्सीन मंगवाता रहा, वही देश अब 18 देशों को स्वदेशी वैक्सीन निर्यात कर रहा है। देश में 75 वर्षों में जो नहीं हुआ, वह पीएम मोदी ने 8 वर्षों में कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि मोदी है तो सब संभव है। देश में 1860 के पुराने कानून बदले गए, 1450 खारिज किए गए। कृषि क्षेत्र में 255 मीट्रिक टन के उत्पादन को 315 मीट्रिक टन तक पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर भारत को विश्व पटल पर लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह ने पीएम आवास, पीएम स्वनिधि सहित अन्य योजनाओं पर प्रकाश डाला और पीएम मोदी की तारीफ की। सम्मेलन में बड़ी संख्या में हितग्राही और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन 8 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने कई चुनौतियों का सामना किया है, कई कठिनाइयों का सामना किया है। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो युद्ध का माहौल हो जो रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की यह विशेषता है कि जो आप और हम और आम जनता समझती है चुनौती है, वो नरेंद्र मोदी जी भारत माता के लिए अवसर में परिवर्तित करके भारत माता को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। और एक उदाहरण, एक मिसाल हमारे लिए कोरोना काल है। जब कोरोना काल के समय में उन्होंने आह्वान किया हमें कि जान है तो जहां है, और उसके बाद जान भी और जहां भी पूरे देश में गरीबों के उत्थान के लिए, गरीब कल्याण के लिए 4.5 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं चलाई, ताकि कोई भूखा ना बचे, कोई पानी के बिना ना बचे, ताकि कोई राशि के बिना ना बचे। और उसी के साथ साथ अस्पताल बनाए गए, ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए गए। जिस तीव्र गति के साथ जो विदेशी देश भी कल्पना नहीं करते पाते थे, वो भारत माता ने करके दिखाया। मेरे भाई और बहनों, कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में इसी भारत ने एक वैक्सीन नहीं लेकिन दो वैक्सीन का आविष्कार किया, और जो देश वैक्सीन का आयात करता था, वही देश ने 18 देशों को इस वैक्सीन का निर्यात करके जनता की जान बचाने की बात की। किसी भी देश का जब इतिहास बनता है, किसी भी देश का जब पथ चलता है, किसी भी देश का आकार बनता है, तो उसमें हजारों सालें लगती हैं, कई दशक लग जाते हैं। लेकिन आज हमारे देश में, पूरे विश्व में एक बेहतरीन उदाहरण है। जिस तरीके से भारत का कायाकल्प प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में करके दिखा दिया, किसी विश्व के नेता ने आज तक नहीं करके दिखाया है। आज हमारी बेटियों को बाहर, गांव के बाहर चलकर मटके सिर पे लेकर पानी लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे स्कूल जा रही हैं। 6 करोड़ 30 लाख नल जल के टोटियां पूरे देश में लग चुकी हैं, और इस साल के बजट में 60,000 करोड़ रुपए पूरे देश में नल जल योजना लागू करने के लिए आवंटित हो चुका है। और इसी के साथ साथ जो काले धुएं में खाना पकाती थी हमारी माताएं, हमारी बहनें, उनके घर में उज्ज्वला के गैस कनेक्शन, 9 करोड़ गैस कनेक्शन दिलवाए गए हैं। 19,000 गांव में बिजली का कनेक्शन दिया गया है। और हम किसानों की बात करें, हमारे अन्नदाताओं की बात करें,
हमारे अन्नदाताओं के लिए हमारे प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से संकल्पित है, हमारी सरकार संकल्पित है। 1 करोड़ हमारे किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की बीमा, फसल बीमा पहुंचाई गई है। इसी के साथ 60 लाख हेक्टेयर की जमीन आज देश में सिंचित हो चुकी है। संकल्प है सेवा का, संकल्प है सुशासन का और संकल्प है गरीब कल्याण का। और इसी सोच विचारधारा के साथ जनधन के अकाउंट लगे हैं, 15 करोड़ जनता के बैंक अकाउंट खोले गए हैं, 133 करोड़ आधार कार्ड बने हैं पिछले 8 वर्षों में। पहली बार बैंक के खाते खोले गए और 3 वर्षों में मेरे भाई और बहनों 15 लाख करोड़ रुपए 100 करोड़ जनता के खाते में पहुंचाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है मेरे भाई और बहनों। यह सोच और विचारधारा कि एक सामाजिक व्यवस्था तय करनी होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका संदर्भ राकेश सिंह जी दे रहे थे, उसके तहत 3 करोड़ लोगों के लिए अपने सर के ऊपर छत, उनका मालिकाना हक दिलवाने के लिए उनकी जमीन की, उनकी घर की अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। पहली बार बजट के बाहर जो उधार और व्यय किया जाता था वो बजट के अंदर दिखाया गया, पारदर्शिता के आधार पर। पहली बार लोकतंत्र की नीतियों को पारित करने के पहले जनता की अदालत में रखा गया। पहली बार गरीबी की दर 22% से घटाकर 12%, 10% तक लाकर रख दिया। पहली बार 1850 पुराने कानूनों को पहचान किया जिनकी जरूरत नहीं थी और उनमें से 1450 कानूनों को खारिज करके छोड़ दिया। पहली बार मेरे भाई और बहनों इस देश में जो 255 मैट्रिक टन का उत्पादन हमारे कृषि के क्षेत्र में होता था, 315 मिलियन मैट्रिक टन तक हम ले गए हैं। और पहली बार गरीबों के विकास के पथ पे बिचौलियों को हटाकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गरीबों के हाथ में 1 रुपया का, पूर्ण 1 रुपया का धन उनके हाथ और बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम किया है प्रधानमंत्री जी ने। और इसलिए कहा जाता है कि इतने सुधार पहली बार तभी आती है मोदी सरकार बार बार। विमानन कंपनी अलायंस एयर जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, बिलासपुर के बीच 72 सीटर फ्लाइट शुरू कर रही है। फ्लाइट ग्वालियर से जबलपुर सुबह 10:30 पर रवाना होगी और सुबह 11:50 पर पहुंचेगी। वहीं जबलपुर भोपाल दोपहर 1 बजे जबलपुर से रवाना होगी, जो दोपहर 2:05 पर भोपाल पहुंचेगी। भोपाल बिलासपुर दोपहर 2:35 पर भोपाल से चलकर शाम 4:25 बिलासपुर पहुंचेगी। बिलासपुर जबलपुर शाम 5 बजे बिलासपुर से रवाना होकर 6:05 पर जबलपुर पहुंचेगी। हालांकि अभी ये सिर्फ जबलपुर भोपाल ग्वालियर के बीच उड़ानें भरेगी, बाद में इसे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जोड़ा जाएगा। राकेश सिंह जी के साथ हम लोग ने मिलकर जबलपुर के लिए अनेक सेवाएं हम लोग ने दिलवाई। राकेश सिंह जी सदैव इतने कर्मठता के साथ केवल जबलपुर नहीं लेकिन समूचे संभाग की मांगों को हमारे समक्ष सदैव रखते हैं। लिस्ट इनकी बड़ी लंबी है, लेकिन एक मांग आज हमने पूरी की है और ये मांग जबलपुर की जरूर है, लेकिन जबलपुर के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी मुझसे निवेदन किया था और स्वयं मेरी इच्छा थी कि जिस दिन से मैंने प्रभार संभाला, पहले मध्य प्रदेश को पूरे देश के साथ जोड़ने की हमारी कोशिश रही। चाहे इंदौर का विमानतल हो, जबलपुर का विमानतल हो, खजुराहो का विमानतल हो, भोपाल का विमानतल हो या ग्वालियर का विमानतल हो,
अब हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी हम शहरों को जोड़ें, और आज उसी उद्देश्य की पूर्ति हो रही है जब दिल्ली से जबलपुर, जबलपुर से भोपाल, भोपाल से ग्वालियर, ग्वालियर से भोपाल, भोपाल से जबलपुर, जबलपुर से दिल्ली की फ़्लाइट की शुरुआत 4 तारीख को होगी अलायंस एयर की। उसकी सभा आज हम यहाँ कर रहे हैं। 3 दिन हफ्ते में ये रूट पे चलेगी और 3 दिन हफ्ते में दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर, भोपाल, वापस बिलासपुर, जबलपुर और दिल्ली, ये रूट पे चलेगी। तो 2 राज्यों को हम जुड़वा रहे हैं और राज्य के अंदर 3 शहरों को हम जुड़वा रहे हैं इसी फ्लाइट के साथ। लेकिन जैसे मैंने कहा, राकेश सिंह जी की जो मांगे हैं यहाँ समाप्त नहीं होती। जबलपुर में 412 करोड़ रुपए के आधार पर एक नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, बहुत भव्य बनेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता रहा है। नया फायर स्टेशन भी बन रहा है और अधोसंरचना के साथ साथ रनवे का विस्तारीकरण भी हो रहा है। तो बहुत एक 3 नए एरो ब्रिज बनेंगे, जो एरो ब्रिज की सबका सपना जबलपुर की जनता देखती थी। आज वो सपना साकार होगा। इस टर्मिनल बिल्डिंग बनने के बाद अगले 6 महीने के अंदर 3 एरो ब्रिज बनेंगे, एप्रन बनेंगे और आधुनिक सेवा बोइंग के साथ भी, एयरबस के साथ भी जबलपुर को आने के वाले समय में मिलेगी। वहीं जबलपुर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूरे प्रदेश में नई फ्लाइट 1 शहरों से शुरुआत की जा रही है। उसी कड़ी में जबलपुर में भी एक नई फ्लाइट शुरू की जा रही है। वहीं जबलपुर के विधायकों और सांसद राकेश सिंह के प्रयासों से नई फ्लाइट का शुभारंभ किया गया है। वहीं सांसद राकेश सिंह ने उन्हें और भी शहरों की फ्लाइट तक चालू करने की लिस्ट दी है, जिसको लेकर भविष्य में कार्य किया जाएगा और नई फ्लाइट शुरू की जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जबलपुर में पहले 5 शहरों तक फ्लाइट चलाई जा रही थी, पर उसे भविष्य में बढ़ाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में नई फ्लाइट को विभिन्न शहरों से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।